गोपाल को आखिर पार्टी निष्कासित कब करेगी? आखिर सपा के सांसद राम गोपाल जेल कब जाएंगे? हालांकि बीएचयू ने एफआईआर दर्ज तो कर दिया है। ठीक उसी तरीके का मामला है जैसा कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने हमारे कर्नल सोफिया जी को लेकर कहा। ठीक विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी इसी तरीके घटिया और नीच राम गोपाल जी ने आखिर बयान दिया। आखिर क्यों? ये राजनेता चाहते क्या है कि हमारे सेनाओं को दिन रात अपमान कर क्या राजनीति रोटियां सेक लेंगे? क्या आपकी औकात अब यही रह गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व फौजी भी हैं, चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं, खुलकर बेबाकी से बात रख रहे हैं। सर, आप तो कुरैशी जी को लेकर बोल ही रहे थे, लेकिन अचानक से फिर राम गोपाल जी आ जाते हैं। ये भी व्योमिका सिंह का अपमान करते हैं, वो भी विंग कमांडर हमारे देश की बेटी है। देखिए, दरअसल क्या है, राम गोपाल यादव ये भाजपाई दलाल है। आप बताइए कि नेताजी का बेटा आगे न बढ़े, अखिलेश यादव आगे न बढ़े, शिवपाल और अखिलेश यादव में तालमेल न रहे, ये इसका काम है। क्योंकि इसका बेटा और इसकी बहू फंसी हुई है नोएडा। जो एक सिंह साहब थे, हालांकि वो भी SC/ST वाले थे नोएडा प्राधिकरण वाले मामले में। तो कुल मिला करके ये आदमी इतना बड़ा नीच हो गया है, इतना बड़ा लीचड़ हो गया है कि अगर शायद नेताजी के मौसी के लड़के ना होते तो ये प्रोफेसर क्या, ये कुछ बनने काबिल नहीं है। नहीं, आपका गुस्सा जायज है, होना भी चाहिए यार। अभी अखिलेश चाचा शिवपाल ने किसी का बयान नहीं आया, इनको भी निष्कासित करना चाहिए। इनको तो मार के लात बाहर कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी का समाजवाद का मतलब होता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जहाँ जात पात नहीं। आप बताइए, अखिलेश जी ने समाजवाद का पालन करते हुए शादी किससे किया? अपने से ऊंची जात के लड़की से। तो आप इनके घर में तमाम बहुएं हैं उस तरह की। तो कुल मिला करके इसको रमजान कीड़ा कहाँ से काट रहा? दुनिया के बवासीर कहीं और होती है। और राम गोपाल और एक जगदीश बेवड़ा है डिप्टी CM मध्य प्रदेश का, उसके भी बिगड़े बोल। अरे इन लोगों को झूठे मारते हुए। सैनिकों की कोई जांच होती है? सेना को अपमानित करने का ठेका ले रखे हैं सब। आप बताइए, व्योमिका सिंह विंग कमांडर है और डॉक्टर क्या बोलते सोफिया, फुल कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी की अफसर हैं। तो मेरे कहने का प्राय है, यदि हम किसी को गुड़ न दे सकें तो गुड़ जैसी मीठी बातें तो कर सकते हैं। ये राम गोपाल, विजय शाह और डिप्टी CM जो मध्य प्रदेश का बोल रहे हैं, इन लोगों के दिमाग में कीड़ा कट गया है क्या? क्या पागल हो गए हैं क्या? आखिर क्यों सेना पर अपमान बार बार कर रहे हैं ये लोग? दरअसल ये सब जो है उल्टी सीधी पिक्चरें देखते हैं रात में। वीडियो आती है, कौन सा पिक्चर है, सुबह पगला करके उसी तरह की हरकत करना चालू कर देते हैं। भाई, सपा में तो यहाँ तक कहावत है कि प्रोफेसर बा शुद्ध मन से किसी से बात नहीं करता। मतलब पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है। इसका लड़का तो खुद पगलेट टाइप में है, तो इसको पता नहीं क्या दुश्मनी है कि नेताजी का लड़का अखिलेश जी अच्छे आदमी हैं, शिवपाल जी अच्छे आदमी हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं। समाजवाद क्या है ये लोग जानते हैं, पढ़े लिखे। ये तो सठिया गया है, इसको तो जेल के काल कोठरी में होना चाहिए। व्योमिका सिंह हो गई, सोफिया कुरैशी जी हो गई, ये देश की आन बान शान है, हमारी बेटी हैं। लेकिन अब तक ये न विजय शाह न राम गोपाल जेल नहीं गया है। एफआईआर दर्ज हो चुका है लेकिन जेल नहीं गया है, गिरफ्तार नहीं हुआ है। सलाखों अरे भाई साहब, अभी चाइना सी जिनपिंग का बयान सुने हैं? आपने नहीं सुना होगा। जब देश का प्रधानमंत्री ही कायर हो, डरपोक हो, दब्बू हो, जो मुंह से बोलने में शर्माता हो, जो मर्दों के बीच जाने से घबराता हो, विद्वान मर्दों के बीच जाने से घबराता हो, तो उस देश में इस तरह की घिनौनी कुकृत करने वाले फलेंगे फूलेंगे ही। नहीं तो अभी 10 लाठी मार करके राम गोपाल के पिछवाड़े लिया करके जेल के काल कोठरी में इनका पूरा जो है फर्जी समाजवाद जो चला रहे हैं निकल जाएगा सैनिकों का। आप बताइए, अखिलेश जी सेना की स्कूल के पढ़े हुए हैं, सैनिक
नहीं नहीं, यही बात लोगों को आपका पसंद भी आता है कि भाई आप निष्पक्ष बोलते हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही सही। अखिलेश जी को, डिम्पल जी को, चाचा सिपा ये तो सीनियर रहे हैं, क्या इन्हें निकालना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए? एकदम तो बेखौफ हो करके और राम गोपालवा को अगर निकाल देते हैं, ये प्रोफेसर जो फर्जी बने घूम रहा है, नेताजी की कृपा से राज्यसभा नहीं तो गांव का प्रधान बनने के काबिल नहीं है। ये सांसद भी हैं। हाँ हाँ, एमपी राज्यसभा है, ये लोकसभा नहीं जीतता, ये राज्यसभा में भेजा जाता चाटुकारता करके। चाचा है, चाचा तो सत्यानाश कर दिया। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक जगदीश गौड़ा है कि बेवड़ा है, यहाँ का डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश का, वो कहा कि तीनों सेनाएं मोदी जी के चरणों में लेटी पड़ी हैं। अरे तेरी अम्मा पड़ी होगी, तेरी बेटी पड़ी होगी, तेरी औलादा पड़ी होंगी, सेना का तुम अपमान, ये सलूट हम मारते हैं तो वो सी झंडे को, तिरंगे झंडों को हम सलूट, राष्ट्रीय झंडे को मारते हैं। नहीं, उसके वैसे ही हम हिफाजत से हैं। हम आज जो बोल रहे हैं उन्हीं के बिल्कुल, उनके तुलना तो है ही नहीं किसी से। लेकिन ये दिमाग नेताओं को हो क्या गया, मंत्री को हो क्या गया, आखिर क्या दिमाग में लोग चल रहा है? अच्छा, फ्री का जब माल खाएंगे, बेईमानी का धन खाएंगे तो दिमाग में फितूर हो। वो कहावत सुने हैं, मन में मैला भरी हो और मुख में हरी, ऐसे मंदिर जाने से क्या फायदा। तन का मैला तो आपने धोया ही है, मन का मैल न धोया, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा। तो ये सब जो है फर्जी के हिंदू बने घूम रहे हैं, फर्जी के। देखिए, सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुदेव कुटुंबो। सनातन धर्म जो है त्याग और तपस्या की निशानी है, बीएचयू ने मोहब्बत की निशानी है इस्लाम, सही बात है, संघर्ष की निशानी है सिखिज्म, और आपसी भाईचारे को तालमेल करके क्रिश्चियनिटी है। तो कुल मिलाकर के इसी का मतलब होता है सेकुलरिज्म, समाजवाद। किसी भी समाज का निर्माण होता है, किसी भी धर्म का निर्माण होता है, तो कोई धर्म, कोई भी मजहब नफरत करना नहीं सिखाता। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी या बीजेपी के चहेते, चाहे राम गोपाल हो, जगदीश बेवड़ा हो या विजय शाह हो, जो अहमद साहब अब्दाली के नाजायज औलाद है। ये आपने बताया था, ये बताइए, बीएचयू ने एफआईआर दर्ज कराया, बिल्कुल सही करा राम गोपाल के खिलाफ एकदम। वो बीएसपी कहाँ थी कि विजय शाह के खिलाफ नहीं, इस पे राजनीति नहीं, ये तो सही किया ना, वो काम सही किया, लेकिन उतने तेजी से विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करा। योगी जी भी नाराज हैं, डिप्टी जी ब्रिजेश पाठक भी नाराज हैं, यूपी के, सबने सही किया। अभी ये सब ढोंगी है। नहीं, इस पे सियासत नहीं करें आप। मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, हमारे इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा है समाजवादी पार्टी। सियासत नहीं की, जो गलत है सो गलत है। क्या इलाज है इन लोगों का, इन लोगों को जेल की काल कोठरी में, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैं अनुरोध करूंगा कि इनके स्वयं संज्ञान लेते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से जेल भेज दें। बहुत शुक्रिया।